अस्सलाम वालेकुम। बज़ाहिर इक़्तिदार में आने वाला कोई भी शख्स इक़्तिदार की कुर्सी से अलहदा नहीं होना चाहता। उसकी हर वक्त ये कोशिश होती है कि वो इक़्तिदार के करीब से करीब तर हो और ज़्यादा से ज़्यादा वो उस इक़्तिदार में रह सके। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मगर ऐसा नहीं किया। इमरान खान के फैसले के बाद उन्होंने पंजाब, KPK और नेशनल असम्बली से इस्तीफ़े दिए। पंजाब और KPK की हुकूमतें तहलील कर दी और 60% से ज़्यादा पाकिस्तान पर जो वो हुकूमत कर रहे थे उन्होंने उसको छोड़कर इलेक्शंस में जाने का फ़ैसला किया। बज़ाहिर कोई भी सियासी जमात इस तरह के बड़े फ़ैसले नहीं करती, मगर तहरीक इंसाफ ने साबित किया कि वो इक़्तिदार नहीं बल्कि आवाम के पास जाने को तरजीह देते हैं। जब ये सब कुछ हो गया तो उसके बाद आईन पाकिस्तान के मुताबिक 90 रोज़ में इलेक्शंस हो रहे हैं। 90 रोज़ में पंजाब KPK असेंबलीज के इलेक्शंस होंगे और नए वज़ीर आला का इंतखाब होगा। मगर अपोजिशन जो बज़ाहिर इस वक्त गैर मकबूल हो चुकी है, वो चाहती है इलेक्शंस मुलतवी कर दिए जाएं। आईन पाकिस्तान में वाज़ेह तौर पर लिखा है, When the National Assembly or a provincial assembly is dissolved, a general election to the assembly shall be held within a period of 90 days after the dissolution, and the results of the election shall be declared not later than 14 days after the conclusion of the polls. आईन पाकिस्तान के इस आर्टिकल के तहत तो अगले 90 रोज़ में इलेक्शंस होना ज़रूरी है, मगर अभी तक गवर्नर और इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शंस की तारीख का ऐलान नहीं किया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तजवीज़ दी जा चुकी है। गवर्नर ने इस तजवीज़ पर अमल दरामद करते हुए कोई तारीख ऐलान करनी है, मगर अभी तक ना KPK ना पंजाब के गवर्नर ने तारीख का ऐलान किया है। KPK के गवर्नर ने तो वाज़ेह तौर पर कह दिया कि इलेक्शंस की तारीख का ऐलान मैंने नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ने मिलकर करना है। यानी वो अपना इख्तियार जो आईन पाकिस्तान के तहत उनको दिया गया है, खुद उससे दस्तबरदार होते हुए कह रहे हैं कि मैं तो इस इख्तियार को इस्तेमाल ही नहीं कर सकता, इस इख्तियार को तो कोई और इस्तेमाल करेगा। इससे ज़्यादा आईन पाकिस्तान की तौहीन क्या हो सकती है। इलेक्शंस 90 रोज़ में ना करवाकर अपोजिशन बज़ाहिर इमरान खान की इंतज़ार तो कर लेगी, मगर 90 दिन में इलेक्शंस ना करवाने वाली हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, अदालतें और गवर्नर तौहीन आइन की मुर्तकिब होंगी। आर्टिकल 6 पाकिस्तान के आइन का वाज़ेह कहता है कि अगर आइन पर अमल दरामद ना किया गया, आइन की खिलाफ वर्जी की गई, उसको सस्पेंड किया गया या उसको किसी भी सूरत में नाफिज होने से रोका गया तो वो संगीन गद्दारी का जुर्म होगा। आइन का आर्टिकल 6 ये भी वाज़ेह कहता है कि ना सिर्फ वो जुर्म करने वाला मगर उस जुर्म में मदद करने वाला भी आर्टिकल 6 का मुर्तकिब होगा। अगर 90 रोज़ में इलेक्शन ना किए गए तो ना सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर, दोनों सूबों के गवर्नर, इसके अलावा जो भी फैसले करेगा इस इलेक्शन को रोकने के लिए, वो वफाकी हुकूमत हो, वो कोई वज़ीर हो या वज़ीर आज़म हो, और अगर इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी आईनी करार दे देती है तो इन तमाम के तमाम पर आइन की रूह से आर्टिकल 6 यानी संगीन गद्दारी का जुर्म मुर्तकिब कर चुके होंगे ये, और उसके हिसाब से इनको सज़ा मिलेगी। आज अगर इलेक्शंस को आप मुलतवी कर देते हैं तो सवाल ये पैदा होता है, आज से 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद जब कभी भी इलेक्शन हुए और आने वाली हुकूमत ने इस आर्टिकल 6 का नफाज कर दिया तो इन तमाम लोगों को इस जुर्म से कौन बचाएगा। आइन तो बड़ा वाज़ेह है कि अगर इलेक्शन 90 रोज़ में ना हुए तो मतलब आइन की तौहीन की गई है, आइन पर अमल दरामद को रोका गया है, और आइन पर अमल दरामद रोकने पर आर्टिकल 6 नफाज होगा। इसके अलावा सवाल ये भी पैदा होता है कि इलेक्शन रुकवाने का मकसद क्या है। कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो अपने आप को आइन से बालातर समझती हैं, और आज अगर इस मुल्क की हुकूमत ने आइन को इस तरह तोड़ा तो माजी में भी जर्नैल भी तो यही करते आए हैं। मार्शल लॉ क्या होता है, उसमें भी तो आइन को तोड़ा जाता है ना। अवाम की गैर मुंतखब हुकूमत इक़्तिदार में आती है और फिर अपनी मर्जी मंशा के मुताबिक तब्दीलियाँ करती चली जाती है, और आइन अपनी मर्जी से अपनी मर्जी मंशा के मुताबिक बदलती चली जाती है। माजरत के साथ इस मुल्क की अदालतों ने भी हर बार मार्शल लॉ में ऐसा किरदार अदा किया जिसकी तारीख में कोई और मिसाल नहीं मिलती।
ہمیشہ ایک ڈکٹیٹر نے جب مارشل لا لگایا اس ملک کی عدالتیں جھک گئیں. انہوں نے اس ڈکٹیٹر کے مارشل لا کو آئینی قرار دیا. سوال اب اٹھتا ہے، کیا آئین کی خلاف ورزی کرنے والی حکومت، گورنر، الیکشن کمیشن اگر 90 روز میں الیکشن نہ کروائیں تو سپریم کورٹ آف پاکستان آرٹیکل 6 لگائے گی یا پھر ایک مارشل لا کی طرح اس کو بھی آئینی قرار دے دے گی؟ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انالیسس. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.